हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, किस तरीके से ये फैलता है, किस तरीके से आप इसका बचाव कर सकते हैं और क्या क्या लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई 2022 को जो है इसको WHO ने ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोला है। इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित किया गया है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंकी पॉक्स जो है एक वायरल जूनोसिस है, यानी कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलता है। उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, जिसकी वजह से इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा है। इस चीज़ की गंभीरता को आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी जो पर्सन है वो किसी एनिमल के, कोई इन्फेक्टेड एनिमल है उसके कांटेक्ट में अगर आया तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन इन्फेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर और भी कोई पर्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी वो ट्रांसमिशन लग जाएगा। ये इसी तरीके से ये फैलता है, पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो ठीक स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स की तरह आते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, एक स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ करता था, उसको जो है अब टोटली रेडिकेट हो चुका है वो वर्ल्ड से। तो जिस प्रकार से उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते थे, ठीक उसी प्रकार से मंकी पॉक्स वायरस जो है उसमें भी जो है हमें ऐसे ही सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में कुछ इस तरीके से जो सिम्टम्स हैं हमें दिखाई देते हैं पर्सन में। बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स वायरस की। मंकी पॉक्स वायरस जो है फैमिली पॉक्सीवायरिडी से जो है बिलोंग करता है, और इसका जो जीनस है वो होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स जो है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल। अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर एनिमल के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके थ्रू ये फैलता है। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि कंटामिनेटेड हो चुका है वायरस से, अगर पर्सन उसके भी कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे भी जो मंकी पॉक्स वायरस है वो ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पर्सन है वो जैसे सपोज़ कोई एनिमल है उसके कांटेक्ट में आया और उसके बाद जो है एक हेल्दी जो पर्सन है उसको जो है जो वो एनिमल था उसने उसको बाइट कराया, उसको जो है वहाँ पे जो है उसने जो है उसको कोई भी स्क्रैच दे दिया है, जिसकी वजह से वो जो वायरस है वो पर्सन में चला गया। अब वो वायरस क्या होगा कि वो उस पर्सन की बॉडी में रेप्लिकेट करेगा, और उसके बाद जो है अगर कोई और पर्सन उस पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, दूसरा कोई हेल्दी पर्सन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो भी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। या फिर अगर इस पर्सन की कोई भी जैसे कि अगर आपने उसका जो है टॉवल यूज़ किया है, या फिर आपने उसकी कोई क्लॉथिंग यूज़ करी है, या फिर आपने जो है उसका जो है आप जो है जहाँ पे वो बैठा है आप वहाँ पर बैठ गए हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है। बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है मंकी पॉक्स वायरस की वो रिजेंबल करती है जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स वायरस में हमें जो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है जिस तरह से उसमें हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार मंकी पॉक्स वायरस के पेशेंट में भी हमें ये दिखाई देते हैं। जो मंकी स्मॉल पॉक्स वायरस है वो 1980 में वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड से जो है इरेडिकेट हो चुका था। लेकिन अब ठीक उसी प्रकार से जो मंकी पॉक्स है इसके जो है हमें केसेस मिल रहे हैं जो कि ठीक स्मॉल पॉक्स की तरह ही हमें सामने आ रहे हैं। जो कि अगर हम इलनेस की बात करें, ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स था, लेकिन हाँ इसको जो है WHO ने ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स जो है ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है विद द सिम्टम्स। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये 2 से 4 वीक्स में आ जाते हैं। सीवियर केसेस जो हैं वो भी जो है इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो जो इसकी केस फर्टिलिटी रेशियो है वो 3 से 6% है। जो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं उसमें आपको दिखाई देगा इंटेंस हेडेक, यानी कि जो सिर है उसमें आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, साथ ही साथ फीवर, एग्जॉशन, रैशेस जो हैं बॉडी पे दिखाई देंगे। इसके अलावा जो मसल्स हैं वहाँ पर पेन होगा। इसके अलावा चिल, यानी कि ठंड लगने से फीवर आएगा, कमर दर्द होगा, और साथ ही साथ स्वॉलन लिम्फ नोड्स जो है पर्सन में हो जाएगा। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो टिपिकली प्रेजेंट करता है फीवर, रैश एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स, और ये जो है
रेंज है, मतलब कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आपको मंकी पॉक्स वायरस से अगर आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो आपको जो है इस तरह के सिम्टम्स जो है दिखाई देंगे। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ट्रांसमिटेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन उसके आ रहा है, या फिर बॉडी फ्लूइड यानी कि जो पर्सन है उसका बॉडी फ्लूइड से आप जो है एक्सपोजर हो चुके हैं इसके थ्रू। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसने अपनी जो है उसने छींका है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो आपके ऊपर आ जाते हैं तो उसके वजह से भी, एंड इसके साथ साथ अगर कोई भी कंटेमिनेटेड मटेरियल है जैसे कि बेडिंग, अगर जो है आप जहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन लेटा हुआ है आप वहाँ पर जाकर लेट जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो ये इन्फेक्शन है वो आप में ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन जो यूज़ की जाती है डेट इज़ टेकोविरामिड, जो एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि वर्क करती है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स वायरस। इसके साथ साथ वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि किस तरीके से जो है आप खुद को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है डेट इज़ आपको जो है जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे के जो है क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है, उससे उसका जो कांटेक्ट है वो आपको जो है अवॉइड करना है, यानी कि आपको उससे दूर रहना है, उससे दूरी बना कर रखनी है। इसके साथ साथ आपको अवॉइड करना है, मतलब जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसकी जो भी वस्तुएं हैं उनको आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसका टावल है वो आपने यूज़ कर लिया है तो वो सब चीज़ों से आपको बचना है। इसके साथ साथ अगर आप जो है मीट वगैरह का यूज़ करते हैं, अगर आप मीट खाते हैं एनिमल मीट या फिर पार्ट्स, तो आपको क्या करना है उसको अच्छे तरीके से पकाना है और उसके बाद ही खाना को खाना है। इसके साथ साथ जो आपके हैंड है उनको फ्रीक्वेंटली यानी कि समय समय पर आपको साबुन और पानी से अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोते रहना है। अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं वायरस से, यानी कि ऐसे पर्सन जिनको ऑलरेडी वायरस है उनसे आपको जो है बचना है। साथ ही साथ आपको जो है मास्क को वियर करना है जो कि आपके माउथ और नोज़, ऐसा नहीं कि वो आपके बस माउथ पे है, नोज़ को कवर नहीं कर रहा है, इस तरीके से मास्क को वियर करना है कि आपका माउथ और नोज़ जो है वो दोनों तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो दोनों कवर हो जाए। साथ ही साथ जो भी टच सरफेसेस हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो भी आसपास में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जिस चीज़ों को वो टच कर रहा है उनको अच्छे तरीके से क्लीन और डिसइंफेक्टेंट करना है। इसके साथ साथ अगर जो है आप कोई भी मेडिकल से रिलेटेड या फिर मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है पर्सन है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको जो PPE है डेट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं उनको यूज़ करना है अगर आप ऐसे पर्सन की केयर कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।